एनिमे एनिमे हमारे बचपन का एक हिस्सा ही रहे हैं। इन्होंने हमारा बचपन बहुत ही ज़्यादा औसम बनाया है। आपने कई सारे एनिमे देखे होंगे बचपन से। नहीं। एनिमे बेसिकली जापानीज एनिमेशंस जो कि बच्चों और बड़े के लिए सबके लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डोरेमोन, शिनचैन, ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन, हागेमारू एक्सेट्रा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम सब बचपन से ही एनिमे देखते आ रहे हैं और हमारे कई सारे एनिमे फेवरेट हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एनिमे की जो कि इंडिया में आए तो पर उन्होंने साथ ही साथ पॉपुलैरिटी भी बहुत ही ज़्यादा गेन कर ली इंडिया में, और कोई भी शोज ऐसे नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी सरपास कर पाए। तो आज हम टॉप 10 ऐसे पॉपुलर एनिमे की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में पॉपुलर हुए। हमारी लिस्ट में जो 10th नंबर पे आता है उसका नाम है हागेमारू। हागेमारू बेसिकली हागेमारू नाम के बच्चे के ऊपर बेस्ड है जो कि एक 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट रहता है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके माता पिता सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं और आज भी मुझे याद है ये पोगो पे आया करता था और ये गुजराती डबिंग के साथ। सच बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा फनी शो था और मज़ा आ जाती थी इसको देख देख के। आज भी ये आया हंगामा पे और वहीं पे सेम चीज़ हुई जैसे कि पहले इसकी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी। आज भी ये आया और इसने टीआरपी सरपास कर दी सबकी। जब ये फर्स्ट टाइम हंगामा चैनल पे आया 10 अप्रैल 2020 को, तो फर्स्ट शो पे ही इसने अराउंड 1.6 मिलियन ऑडियंस क्रैब कर ली। बट बेसिकली इसके सिर्फ 60 एपिसोड्स अराउंड है, 60 to 62 एपिसोड्स। तो इसके कारण ये इंडिया में ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि इतने एपिसोड्स थे तो बार बार इसको री रन करते रहते थे तो लोग भी बोर हो गए थे, मतलब सेम चीज़ बार बार देख देख के। तो इस वजह से फिर इसको कुछ टाइम के बाद पोगो टीवी से भी बंद कर दिया गया। अब ये करंटली हंगामा पे आता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे। 9th नंबर पे है डिजिमॉन या कह लो डिजिटल मॉन्स्टर्स। ये शो आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये कार्टून नेटवर्क पे आया करता था और सच बताऊं ये मुझे पोकेमॉन जैसे ही लगता था। बट सुनने में आया था कि ये पोकेमॉन की भी रेटिंग सरपास कर जाता जब ये टीवी पे आया करता था और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बट इंडिया में इसके सिर्फ 5 सीजन्स आए हैं और प्लस एक डिजिमॉन एक्स क्रॉस वॉर्स ये हंगामा चैनल पे एयर हुआ था। बाकी ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो था। मे भी आपने देखा हो तो कमेंट्स में बताइएगा। तो शो यामाटो, यार ये लड़का तो आपको याद ही होगा, वो बाइसिकल राइडर जो लेजेंडरी फ्लेम राइजर चलाया करता था। इडाटन जंप इंडिया में 2014 में हिंदी डब में आया था सोनिक निकलोडियन चैनल पे और ये कुछ ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। जिसने भी इसके कुछ ही एपिसोड्स देख लिए मतलब वो बहुत ही बड़ा वाला फैन था इसका। बट इसका सिर्फ एक ही सीज़न था तो इंडिया में इसको बार बार रिपीट कर करके फिर एक ही चीज़ कितने बार दिखाएंगे, तो फिर सोनिक ने इसको कुछ टाइम बाद बंद कर दिया और आज भी फैंस इसके सीज़न 2 के लिए वेट कर रहे हैं। होप सो जल्दी आ जाए, इसलिए हमारी लिस्ट में 8 नंबर पे आता है। जो हमारी लिस्ट में आता है कोचिका में बेसिकली रोयोसु नाम के एक लड़के के ऊपर आदमी के ऊपर बेस्ड है जो कि एक पुलिसमैन रहता है। बट वो हमेशा कोई ना कोई ऐसे रास्ते ढूंढता रहता है जिससे वो पैसे कमा सके। ये हंगामा टीवी पे आया करता था अराउंड 2006 में और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सच बताऊं इसने ना शिनचैन, डोरेमोन सबकी टीआरपी सरपास कर दी थी और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो बन गया था जब ये आया करता था। बट इसमें भी सेंसरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया के सेंसर बोर्ड ने इस पे भी बैन लगा दिया। तो हमारी लिस्ट पे जो 6th नंबर पे आता है उसका नाम है नारुतो। नेटवर्क इंडिया ने नारुतो बहुत ही ज़्यादा पहले हिंदी डब में एयर किया था और नारुतो बहुत हद तक पॉपुलर भी था। नारुतो जिसने भी कुछ एपिसोड्स भी देखे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला फैन बन गया था नारुतो का। नारुतो इंडिया में कुछ ही समय के लिए एयर हुआ था पर उसने ही टाइम में उसने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी जो कि किसी दूसरे के लिए लगभग से नामुमकिन था। बट ज़्यादा खून खराबा और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ इश्यूज हुए थे तो फिर इसको बंद कर दिया गया था इंडियन टेलीविजन पे। तो हमारी लिस्ट में जो 5th पे आता है वो है बेब्लेड। बेब्लेड आप सबने कभी ना कभी बचपन में देखा भी होगा और खेला भी होगा। बेब्लेड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था जब ये कार्टून नेटवर्क चैनल पे आया करता था। कार्टून नेटवर्क ने इसके 9 सीजन्स एयर किए थे अराउंड, जिसमें 3 सीजन बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ के थे, फिर मेटल सागा सीरीज़, फिर बेविल सीरीज़ और डिज्नी एक्सडी चैनल ने भी इसके 2 न्यू सीजन्स एयर किए थे जो कि बर्स्ट सीरीज़ के हैं और नामा पे भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा था।
हंगामा पे भी इसकी ओरिजिनल सीरीज एयर की गई थी और पहले सिर्फ बेब्लेड ही बहुत ज़्यादा चलता था, पोकेमॉन के बाद बेब्लेड के टॉयज़ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था खेलने में। हम सब बहुत ही ज़्यादा बचपन में खेला करते थे बेब्लेड के टॉयज़। बेब्लेड हम स्कूल में भी लेके जाया करते थे, सब अपने अपने बेब्लेड लेके आते थे और चलाते थे। बेब्लेड देखने में और खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करता था। मेरा जो पर्सनल फेवरेट सीज़न था वो मेटल सागा सीरीज़ था। आपका कौन सा आगे बढ़ते हैं वो जरूर हमारी लिस्ट में जो 4th नंबर पे आता है उसका नाम है ड्रैगन बॉल। इसको आप सबने बचपन में कभी ना कभी देखा ही होगा। गोकू नाम के कैरेक्टर से तो आप वाकिफ होंगे ही। बाकी सारे एनिमे और कार्टून का फैन बेस अलग सोच लीजिए और ये एक लेजेंड है, इसको अलग ही रखिए आप। इसके बहुत ही ज़्यादा फैंस है, बहुत ज़्यादा इंडिया में, और इसके कारण ही आप इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे कि एक ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी इंडिया में आई थी थिएटर्स में, तो यहीं से पता चलता है कि ड्रैगन बॉल जी के फैंस कितने ज़्यादा हैं इंडिया में। वहीं पे इसका बड़ा से बड़े सेलिब्रिटी हो गया, किसी को भी ले लो, बहुत सारे लोगों का गोकू इंस्पिरेशन भी है। और इंडिया में भी बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक दिशा पटानी, टाइगर श्रॉफ, ये सब ड्रैगन बॉल के बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं। बाय द वे ये इंडिया में अराउंड 2003 में आया था, मेरे को तो पक्का कुछ पता नहीं है कब आया था शायद, और ये आते ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके मतलब टीवी के सामने सब बस चिपक जाते थे जब भी ये आता था। फिर भी आज जो एनिमे पॉपुलर है इंडिया में उसका कहीं ना कहीं श्रेय ड्रैगन बॉल को भी जाता है। खैर चलिए आगे लिस्ट में बढ़ते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि इस वीडियो में होना चाहिए था और जो इंडिया में आए थे एनिमे और जो कि पॉपुलर हुए बट इस लिस्ट में नहीं है। तो मैं 11th पे रखना चाहूँगा वन पीस को, 12 में निंजा हथौड़ी को, आज का निंजा हथौड़ी नहीं पहले वाला, 13 पे परमैन को, 14 पे किट्रेट्सू को, जाते रास्ते में कभी स्कूल के बस्ते में ढूंढे तो मिल जाएगा। किट्रेट्सू का थीम सॉन्ग मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड 15 पे डिटेक्टिव कनॉन, ये भी हंगामा पे आया करता था। बोले वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा गड़बड़ा क्यों। तो 3rd नंबर पे आता है सिंचैन। सिंचैन बेसिकली 2006 में इंडिया में आया था और ये हंगामा चैनल पे पहली बार एयर हुआ था और एयर होते ही इसने कुछ ही टाइम में यह शरारती बच्चा हंगामा का 60% मार्केट शेयर खा गया था। इसका मतलब हर हंगामा का व्यूअर्स 10 में से 6 लोग सिंचैन देखा करते थे। इस शो के शुरू होते ही कुछ ही महीनों में बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आई तो हैवी न्यूडिटी का चार्ज लगा के इस शो को 2008 में बैन कर दिया गया। बट तब तक जैसे कि मैंने बताया आपको कि 60% मार्केट शेयर हो चुका था उसका, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैन बेस बन चुका था सिंचैन का। तो बहुत ही सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों ने डिमांड की सिंचैन को वापस आने के लिए, तो सेंसर बोर्ड ने फाइनली डिसाइड किया और उसके बहुत ही ज़्यादा एडिट करने के बाद उसके सीन्स को, उसके सारे डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया, मैक्सिमम डायलॉग्स को, और फिर इसको वापस से इंडियन टेलीविज़न पे लेके आया गया और ये वापस से बहुत ही ज़्यादा हिट है और आज भी टॉप में आता ही है ये। और यही रीज़न है कि आज भी पूरे दिन हंगामा टीवी पे सिंचैन चलता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। हमारी लिस्ट पे जो 2nd नंबर पे आता है वो है डोरेमोन। डोरेमोन का सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैंडम है। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे ज़माने जग पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी थे लेकिन हंसिए आए, सबकी इसको लगभग जिंदगी सबने ही अपने सवार। बचपन में देखा ही होगा। अगर जो आप 90s के किड्स हो या फिर आज के किड हो 2000 के, सबने ये एनिमे सीरीज देखी और सबकी आज तक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगी। और इसका फैन बेस अलग ही है इंडिया में। किसी से भी पूछ लिए डोरेमोन को तो वो जानता ही होगा। डोरेमोन के अराउंड 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअर्स हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और डोरेमोन ने 2 बार निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर द ईयर 2013 एंड 15, और नॉमिनेट भी हुआ है फॉर द ईयर 2014, 16, 17, 18 एंड 19। वहीं पे इसकी 27 से भी ज़्यादा मूवीज़ डब हो चुकी हैं। इसकी 2 मूवीज़ थिएटर में भी रिलीज़ हो चुकी हैं बाय यूट्यूब मूवीज़। पहले ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2005 में हंगामा टीवी पे और ये आते ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद 2010 में इसको डिज्नी इंडिया पे भी एयर करने लगे, डिज्नी चैनल पे। फिर डिज्नी कुछ टाइम बाद हंगामा पे स्टॉप कर दिया गया और डिज्नी चैनल पे एयर करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो 1st नंबर पे है वो है पोकेमॉन के फैंस इतने ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि इसको हर एज ग्रुप देख सकता है, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप टीनेजर हो। इसके वजह से इसको सब लोग मतलब देखते हैं और इसको पसंद जाता है। पोकेमॉन बेसिकली 2003 में कार्टून नेटवर्क पे आया था और इसके 14 सीजन्स एयर किए गए थे हिंदी में।
फिर इसको बंद कर दिया गया था कार्टून नेटवर्क पे। जो मेन पॉपुलैरिटी इसकी जो बढ़ी थी वो हंगामा चैनल के द्वारा बढ़ी थी। इसको हंगामा चैनल ने एयर किया था 2014 में, फिर 2015 तक एक ही साल में इसके 100 मिलियन व्यूअर्स हो गए थे। और फिर पोकेमॉन XY सीरीज भी एयर की गई थी हंगामा चैनल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही थी। तो पोकेमॉन इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है। इस सीरीज़ के अराउंड 15 सीजन्स इंडिया में एयर हो चुके हैं हिंदी डब में, और 14 से ज़्यादा मूवीज़ एयर हो चुकी हैं, और कई सारे स्पेशल एपिसोड्स भी हिंदी में डब किए गए हैं। इस शो का एक अलग ही क्रेज़ रहा करता था स्कूलों में। आपको और जो याद हो तो आपके स्कूल में पता नहीं, बट मेरे स्कूल में पोकेमॉन की बातें चलती रहती थी और हम पोकेमॉन के गेम्स भी बहुत ही ज़्यादा खेला करते थे। वहीं पे ये आज भी इंडिया में एयर होता है शाम के 7:30 बजे हंगामा चैनल पे, और मार्वल HQ पे दोपहर के 3:30 बजे और 5:30 बजे। और कई सारे भी ऐसे एनिमे हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, पर वो भी पॉपुलर थे। तो ये लिस्ट थोड़ी सी रिसर्च, और मे बी आप इससे अग्री ना भी करो, बट थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लगा के बनाई है। तो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपने इनमें से कितने एनिमे देखे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही ऑसम चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।